हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो बेटा? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं, जैसे कविता, राम आदि। एक बार देखिए फिर से, लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, जैसे कविता, राम आदि। अब कविता शब्द से भी लिंग का पता लग रहा है हमें, और राम शब्द से भी क्या होता है बेटा? लिंग का पता लगता है। अभी स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, ये आपको जब हम इसके जो भेद पढ़ेंगे उसमें पता लगेगा। ओके, अब देखिए लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। या हम पहले पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग लिख सकते हैं। तो देखो, नंबर 1 पर मैंने लिखा है यहाँ पुल्लिंग, और नंबर 2 पर लिखा है मैंने यहाँ पर स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, लड़का, राजा, मोर आदि। अब देखो दादा जो शब्द है, दादा शब्द से आपको पता है दादाजी, आपके दादाजी स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं? आपके दादाजी पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद में लड़का, आप लड़के हैं जैसे, तो आप किस में हैं? आप भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे राजा है, मोर है, ये सब क्या है बेटा? ये इनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए किसके शब्द होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद में देखिए स्त्रीलिंग, नंबर 2 पर है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा दादा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? दादी। दादी, लड़की, रानी, मोरनी आदि। अब देखो दादी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। दादी शब्द से किसका बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। लड़की, लड़की शब्द से भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। रानी शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। मोरनी शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। देखो यहाँ पर दादा जो शब्द है, दादा क्या है? दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। अब उसके बाद में देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि हम न तो उसको पुल्लिंग कह सकते हैं और न ही हम उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं और जो पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, दोनों के साथ सेम लगते हैं ये। तो देखिए कैसे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे लिंग नहीं बदलते, जिन शब्दों के लिंग नहीं बदलते, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में समान लगते हैं। देखो जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो शब्द है, राष्ट्रपति शब्द हम स्त्री के लिए भी राष्ट्रपति का ही प्रयोग करेंगे, राष्ट्रपति शब्द का। अगर पुरुष है राष्ट्रपति तो भी हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री स्त्री, ये नहीं है कि जो स्त्री है, कोई भी लेडीज है, उसके लिए हम अलग प्रधानमंत्री शब्द यूज करेंगे, और अगर कोई पुरुष जाति है, पुरुष है कोई, तो उसके लिए हम नहीं, दोनों के लिए समान यूज होता है। ये भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, सैनिक है आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनकी लिंग बदलते ही नहीं है, दोनों में क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के साथ भी एक समान लगते हैं। अब उसके बाद में देखिए लिंग की पहचान के कुछ तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पर आपके पास कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें शब्द दे दिए जाएंगे, तो आपको उन शब्दों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए हमारे पास है यहाँ पर, देखो मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं। क्या होता है बेटा? देखो मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं। जैसे मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, यहाँ पर क्या शब्द आ गया? मेरा।
उसके बाद में देखिए मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। जैसे मेरी बिल्ली सफेद है। अब देखिए बेटा, मेरा, मेरा शब्द जब भी हम किसी भी, आपके पास कोई भी लिंग शब्द दिया गया है और लिंग शब्द के आगे जब भी आप यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में से अगर आप कोई भी शब्द आप प्रयोग कर कर देखेंगे तो देखिए जैसे मेरा, मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, तुम्हारा कुत्ता बहुत छोटा है, उसका कुत्ता बहुत छोटा है, अपना कुत्ता बहुत छोटा है, किसका कुत्ता बहुत छोटा है। तो देखो हमने, हमारे पास हमने जो शब्द लिखे हैं इन सब शब्दों को हमने यहाँ पर लिंग शब्द, आपके पास यहाँ कुत्ता है, इसके आगे हमने शब्द यहाँ लगाकर देखे तो कुत्ता शब्द क्या है, कुत्ता शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पर मेरी, मेरी बिल्ली सफेद है, तुम्हारी बिल्ली सफेद है, उसकी बिल्ली सफेद है, अपनी बिल्ली सफेद है, किसकी बिल्ली सफेद है। तो देखो हमने यहाँ मेरी शब्द के साथ के स्थान पर सभी शब्दों को लगाकर देखा है तो क्या है, बिल्ली जो शब्द है, बिल्ली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब एक बार और देखिए, आप देखो जैसे यहाँ पर मेरा लिखा गया है, मेरा बिल्ली सफेद है, क्या कोई वाक्य की सेंस बन रही है यहाँ पर, मेरा बिल्ली सफेद है, तुम्हारा बिल्ली सफेद है, उसका बिल्ली सफेद है, अपना बिल्ली सफेद है, किसका बिल्ली सफेद है। उसके बाद में देखो जैसे मेरी, मेरी कुत्ता बहुत छोटा है, तुम्हारी कुत्ता बहुत छोटा है, उसकी कुत्ता बहुत छोटा है, अपनी कुत्ता बहुत छोटा है, किसकी कुत्ता बहुत छोटा है। तो देखो अगर हम इनको अलग, अगर हमारे पास यहाँ पर जो स्त्रीलिंग जो शब्द हैं अगर उनको हम पुल्लिंग के साथ लगाकर देखते हैं तो कोई सेंस नहीं बनती है वाक्य की। अगर पुल्लिंग शब्द हैं उनको अगर आप स्त्रीलिंग शब्दों के साथ लगाकर देखेंगे तो वहां पर भी उनकी कोई सेंस नहीं बनेगी। ये बेटा आपके जो लिंग है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, और जो लिंग है जिनके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग बदलते ही नहीं हैं, और उसके साथ साथ लिंग की पहचान के मैंने यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताए हैं। उसके बाद साथ साथ कुछ पशुओं के नाम होते हैं, कुछ पक्षियों के भी नाम होते हैं कि उनके भी लिंग नहीं बदलते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे कि भालू है, मक्खी है, मच्छर है, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, उनके साथ हम नर और मादा लगाते हैं। जो पुरुष जाति का जब बोध करवाते हैं, अगर हम किसी भी पशु का, जैसे पशु हमने ले लिया यहाँ पर भालू, जैसे भालू शब्द है और आपको उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या लिखेंगे हम, मादा भालू, मादा मच्छर, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर भालू, मादा भालू। तो बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे हम नर और मादा लगाकर भी उनका हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में उनको बदलते हैं। ओके, धन्यवाद।